और सबसे पहले मनराल जी का सवाल है कि उनको दिख नहीं रहा है कि हम यूपीआई कहाँ सेलेक्ट करेंगे, यही है ना आपका सवाल? जी मनराल जी, ठीक है। मैं आ रहा है, मैंने अमर सर से बात करी तो अमर सर बोले अभी तुम उस हो जाता वैसे, लेकिन मुझे अभी गूगल पे चलाना भी शुरू करा तो मुझे वहां नहीं आता है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके करूँ तो आप क्या बता दें हो जाए? रुक जाइए, पहले मैं ही स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ। आपको क्या चाहिए, गूगल पे चाहिए कि यूपीआई चाहिए कि फोन पे चाहिए, क्या चाहिए बताइए? आज तक यूपीआई से ही करते आया हूँ, जब से मैंने गूगल ये चलाना शुरू करा। अभी का सवाल रखे, मेरी बात सुनिए, जितना पूछेंगे उतना बताएंगे ना तो जल्दी आसान होगा। मेरा सवाल है कि अभी आपको खरीदने के लिए वो कौन सा ऑप्शन चाहिए? यूपीआई। ठीक है, वेट करिए। अभी बता नहीं रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ कि कहाँ पे है, ठीक ना, कुछ समझ लूं। सर मैं बोलूं, हाँ मैं बोलूं कुछ, ये लाइट यूपीआई जो आ रहा है ये पहली बार आ रहा है मेरे उसमें, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और बाय कर रहा हूँ। मत करिए ना, आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट करें, हम बता रहे हैं, हमने देखा था वो कहाँ पे ऑप्शन है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। राइट एडर्स रीसेंट, किसी को याद आ रहा है? यहीं पे है पेटीएम। यूपीआई लाइट वाला आ रहा है, गूगल पे आ रहा है, पेटीएम आ रहा है ना? और एक मोर का ऑप्शन मुझे लगा कि इसमें कहीं है, वो नहीं दिख रहा है। रिलीजियस क्रिप्टो टू पेमेंट, ऑल पे जाते हैं। हेलो, हाँ बोलिए, कौन? ये देखिए आ गया, मैं बता दे रहा हूँ। ये यहाँ तक तो आप आई जा रहे हैं ना? ये जो लिखा है ना पेमेंट मेथड साल, दिख रहा है मनराल जी? सर जी, इस पेमेंट मेथड आल पे जब हम जा रहे हैं ये, तो यहाँ पे देखिए यूपीआई आ जा रहा है। जी 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 जी। अब इसको हम क्लिक कर देते हैं, यूपीआई, और कंफर्म कर देते हैं, कंफर्म, ठीक है। तो है ना जी, ये भी देखिए हरे वाले को, इसके पास भी यूपीआई है, ये सब यूपीआई आ गया। जी सर, अब कर लेंगे ना? जी सर, एक बार फिर बैक आइए, एक चीज और पूछ रहा हूँ इसी में। अरे सारा दूसरा सवाल है, P2P पे क्लिक कीजिए। चलिए कर लिया P2P में। फिल्टर पे क्लिक कीजिए। फिल्टर पे क्लिक किया। जी जी जी, आप ये मर्चेंट को हटाइए, 15 मिनट का रखिए, 1 मिनट, हाँ हटाइए। मर्चेंट हो गया। हाँ, आप 15 मिनट पे क्लिक कीजिए नीचे। जी लीजिए। अब ये लाइट यूपीआई पे भी एक बार क्लिक कीजिए, एक बार कीजिए, मैं गया हूँ ना अंदर तक।
तो क्या हुआ, वो एक लाइट यूपीआई है, लाइट का क्या कुछ आपने लीजिए कर लिया। हाँ, तो ये जो मेक पेमेंट के बाद वहां पे क्यूआर कोड दे रहा था, उसको गूगल पे ले जाके मेरे हो गए कि पैसे कैसे भेजो करके, वो सीखना था। क्या करना था? ये जो लाइट यूपीआई है, इसको मैं क्लिक कर रहा था, फिर बाय कर रहा था, फिर मेक पेमेंट कर रहा था, तो वहाँ क्यूआर कोड आ रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ से कैसे मैं इसको लेके गूगल पे वहां ले जाऊं, अपने मतलब गूगल पे। तो सर वो तो कई बार बताया गया है यहाँ पे कि क्यूआर ना मुझे कैसे करेंगे। जी, मैं गूगल पे में भी नया हूँ सर, अभी मैं गूगल पे चलाना सीखा हूँ, अभी पहले नहीं चला। सुनिए, तो जब क्यूआर कोड आप ले जाएंगे तो क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेंगे ना। ये अच्छा, इसमें भी बाय में, अच्छा कोई भी क्यूआर कोड आएगा आपके मोबाइल में स्वयं भी आएगा, तो उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। जी 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 सर। और जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक ना जी, और तब जाके वहां पे भेज पाएंगे। ठीक है जी सर जी, चलो बाद में कर लेंगे। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बाद में आप समझिए, आज का सेशन अलग है, 8 मिनट ऐसे ही लेट हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू सर, ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली होता क्या है कि जब सेशन जिस चीज का रहे तो उससे संबंधित थोड़ा सा अच्छा लगता है। और एक तो पीवीसी मेटा का हम लोगों का 1 दिन का सेशन है ना जी। तो अभी 40 पार्टिसिपेंट बने हैं, तो हम लोग चलते हैं। स्क्रीन मेरी दिख रही होगी? जी सर। सर दिख रही जी। सीधे आ गए हैं ट्रस्ट वॉलेट पे, थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे। अब ट्रस्ट वॉलेट चलाना नहीं सिखाना है, सीधे ब्राउजर पे हम आ गए। कहाँ गए, क्या टच हो गया? सीधे ब्राउजर पे आए, हिस्ट्री हमारी क्लीन है। देखिए पीवीसी मेटा.io पे चलते हैं सबसे पहले। अब यहाँ तो नहीं ना बताना है कहाँ से पीवीसी मेटा.io पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि इतना सब हमें मालूम है कि सब उतना जान गए हैं। हाँ, उसमें समय नहीं बर्बाद करेंगे। कनेक्ट किया, और जो नए साथी होंगे वो भी नहीं जानेंगे, तो फिर किसी दिन सेशन चलेगा, उसके लिए भी चलेगा। तिवारी जी बोल रहे थे चाय खत्म हो गई होगी, अभी चाय चल रही है तिवारी जी मेरी। जुकाम तो हमको पकड़ा है, चाय में थोड़ा अदरक डालिया कीजिए सर। बहुत कुछ पड़ता है। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में तो बता ही दिया गया है, ठीक ना। यहाँ 3 चीजें लिखी हैं, नंबर 1, 2 और 3। तो पीबीसी यूएसडीटी वैल्यू फॉर न्यू सीड फंडिंग पब्लिक टोकन फार्मिंग विल बी डायरेक्टली डेबिट फ्रॉम द कनेक्टेड वॉलेट। यानी जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट में है वहां हम डायरेक्ट मतलब कर सकते हैं इसको, न्यू सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग। जो हमारे ट्रस्ट वॉलेट में अगर पीबीसी मेटा है तो टोकन फार्मिंग करेंगे, यूएसडीटी है तो हम सीड फंडिंग कर लेंगे डायरेक्ट। ये क्लियर हो रहा ना आप लोगों को? और ये 2 मार्च से होगा। दूसरा वाला लिखा है ऑल यूजर should use the PBC USDT balance in the user wallet as soon as possible। तो अभी तो ये सुन लिख रहा है, तो अभी ये पॉसिबल अभी यहाँ पे रोक लगी है, तो उसको भी देखेंगे आने वाले समय में। और तीसरा भी वही चीज लिखा है, सीड फंडिंग विल बी ऑटोमेटिकली, सीड फंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा
और एक्सचेंज बैलेंस इन यूजर वॉलेट, ये हो गया है, इसको हम देखते हैं। लेकिन हम कल खोले थे अकेले में वॉलेट और हम खुद ही नहीं समझ पाए। लेकिन अभी हम सीड फंडिंग के पेज पे चलते हैं। यहाँ पे सीड फंडिंग, ये नीचे लेफ्ट साइड में, यहाँ तो कल तक कोई चेंज नहीं था। स्टेकिंग रिवार्ड और स्टेकिंग, तो नीचे वाला स्टेकिंग रिवार्ड पे चलते हैं। अब देखिए, कल मेरा अवेलेबल यहाँ 8 था, अभी 6 हो गया। तो मैंने सोचा 8 कहाँ से हुआ। अभी इसका कुछ देखते हैं कि कैसे क्या करेगा। यहाँ पे अभी इसको रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है ना। और यहाँ से आते हैं स्टेकिंग पे। तो स्टेकिंग पे तो जो हमारा सेम है वैसे ही है, यहाँ पे भी नहीं आया है। यहाँ पे भी 17 तारीख को लास्ट है। सीड वैल्यू वाला यहाँ भी नहीं है। लेकिन जो हमारा यहाँ से मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताइएगा। जब हमारे यहाँ 6 है और यहाँ से 5 निकलता था, तो उसमें से 15% फार्म वैल्यू में जाता था ना। बोलिए कोई, विजय बहादुर पांडे सर। 15% जाता था। तो अब चलते हैं सीधे हम टोकन फार्मिंग वाले पेज पे, वहां समझते हैं, समझिएगा। यहाँ तो जैसे, लेकिन मेरे नहीं समझ में आया। कल मैंने देखा था तो मेरा यहाँ 8 था, अवेलेबल में 8 था। लेकिन अभी ये कैसे कम हो गया, हो सकता है कि कुछ अपडेट करने में सिस्टम ने किया हो। तो अब यहाँ से तो हम टोकन फार्मिंग के पेज पे नहीं जा पाते हैं, पता न क्यों। अगर मान लीजिए यहाँ से हम, ये नीचे क्या दिया है नोट में? कहाँ नीचे दिया है? रेड कलर में लिखा था। कब? अभी? अच्छा, जब इसको किए थे ना स्टेकिंग रिवार्ड को, हाँ, तो करेंगे तो दिखा है द फैसिलिटीज रिडीम स्टेकिंग रिवार्ड इज करेंटली सस्पेंडेड एंड न्यू ऑप्शन टू रिडीम विल बी, क्या है, इंट्रोड्यूस सून। मतलब नया कुछ वो देने वाले हैं, ये बोल रहे हैं। जल्दी इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, अभी नहीं है। जी जी। हाँ, तो सीधे चलते हैं हम लोग टोकन फार्मिंग पे। और टोकन फार्मिंग पे चलिए, इसको हम ऐसे ही हटाएंगे तभी हटेगा जल्दी से। सीधे चलते हैं हम लोग ebcmeta.com पे। यहाँ पे आ गए। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो 28 दिख रहा है, ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट में है। क्लियर ना? कनेक्टेड वॉलेट बैलेंस, ठीक है। अब रिवार्ड स्टेटस पे हम चलते हैं सीधे। और ये जो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फार्मिंग, इसका हम फार्मिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हम फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन 28 से होगा नहीं, इसलिए बेकार है, ठीक है।
तो चलते हैं यहाँ रिवार्ड स्टेटस पे। यही पे एक अपडेट है, वो मेरे समझ में नहीं आई है। देखिए यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन सब हट गए हैं। अभी कल तक तो कुछ शो कर रहा था, अब यहाँ पे क्या है ये देखिए। ये तो मेरा जो डेली रिलीज होता है 0.25% ये वो है। इसमें ऑप्शन दिया है कि हम क्या इस 34 का हम क्या क्या कर सकते हैं, और ये दिया है फार्मिंग वॉलेट। ये है फार्मिंग वॉलेट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है रिडीम, यानी ये वाला अगर हम कुछ करते हैं तो यहाँ पे रिडीम हो जाएगा। 34, 33, 34 ये दोनों एक ही है ना। ये फार्मिंग वॉलेट है कि अलग अलग है दोनों? ये डीपी वाला है सर, डीपी वाला है फार्मिंग वॉलेट ये। अच्छा, ये डीपी वाला है ना, ये वाला। जी सर। दोनों जगह 34 है ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ, लेकिन 34, 65 है, 34, 33। चलिए इसको जरा रिडीम हम करते हैं, देखते हैं क्या बताता है। हाँ, यहाँ पे क्या लिख रहा है, द फैसिलिटीज रिडीम सीड वैल्यू इज करेंटली सस्पेंडेड। ये भी सस्पेंड है, वही यहाँ लिखा है। हाँ। लेकिन कल जानते हैं क्या था, कल हमने देखा था तो यहाँ पे जो हमारा फार्म वैल्यू वाला, अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल मैंने देखा था तो फार्म वैल्यू में मेरा जो कुछ था वो वहां से 0 हो गया था, और ये लिख रहा था ट्रांजैक्शन वॉलेट, नहीं ट्रांजैक्शन वॉलेट, कुछ एक वर्ड नया लिखा हुआ था कि वो गया कहाँ, लेकिन वो चीज मुझे पते नहीं है कि वो वॉलेट है कौन सा। और मैं कई जगह ढूंढ डाला कि जो मेरा 3.33 या कितना वहां से फार्म वैल्यू में था वो कहाँ चला गया, और मुझे कहीं दिखा नहीं। तो फिलहाल यहाँ तो अभी यही बता रहा हूँ। ऊपर 3 लाइन से जाइए सर, कहीं से जाएंगे ना, 3 लाइन से क्या है? देखिए 3 लाइन में क्या क्या है, वॉलेट बोर्ड, फार्मिंग स्टेटस, रेफरल स्टेटस और रिवार्ड स्टेटस, है ना। तो रिवार्ड स्टेटस से तो हमें मतलब फार्मिंग स्टेटस पे जाएंगे, वहाँ तो फार्मिंग वाला मालूम होगा ये जो तो आप देखिए वॉलेट बोर्ड मेन पे चले जाएंगे, फार्मिंग स्टेटस, फार्मिंग का स्टेटस आ जाएगा, रेफरल स्टेटस, रिवार्ड। चलिए जरा फार्मिंग स्टेटस पे चलते हैं, तो हमें तो ज्यादा है नहीं कि हमें पता नहीं चलेगा, हमारे पास तो अब ये है फार्मिंग स्टेटस। ये 3 ठो मेरा बचा हुआ है, बाकी 2 यहाँ जाएंगे तो निकल देख लेंगे, 2 निकल चुका है। लेकिन कल जो पहले सिस्टम ने दिया था ना कि जाएगा वहां, तो इससे आप फार्म वैल्यू से फार्मिंग ही कर पाएंगे, तो 3.3 था पीवीसी में, अब वो पता ना कहाँ गायब है। तो यहाँ पे तो आ नहीं रहा है। फिर चलते हैं 3 लाइन पे, और अब रिवार्ड स्टेटस पे चलते हैं, नीचे से लॉग आउट के ऊपर वाला रिवार्ड स्टेटस। तो यहाँ पे फिर वहीं पे आ गए हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है, दिस इज द रिवार्ड वैल्यू आफ्टर द सीड वैल्यू आप 15% हैज बीन द डिडक्ट। चलो यहाँ से डिडक्ट हो रहा है। रिवार्ड वैल्यू कैन बी यूज द टोकन फार्मिंग, जो रिवार्ड वैल्यू होगा वो टोकन फार्मिंग करेंगे। और रिवार्ड वैल्यू कैन बी ट्रांसफर टू कनेक्टेड वॉलेट इन द फ्रॉम पीबीसी मेटा, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यही है तीनों का, तीनों चीज यहाँ था। चलिए यहाँ पे हम चल के देखते हैं। नहीं, इन दी फार्म आप पीबीसी मेटा, उसको पीबीसी मेटा के रूप में चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये तो पीबीसी मेटा है ही है। ये जो हमारा है
ये जो 34 USDT है उतने का ही हमारा पीवीसी मेटा है। ये 34 पीवीसी मेटा है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको टोकन फार्मिंग में ले जाएंगे, या ट्रांसफर टू कनेक्टेड वॉलेट में ले जाएंगे, या तो इसका ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं। यही तो है। जी जी। अब अभी ट्रांसफर करना है, करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे कि पता नहीं कहाँ चला जाए। सब सिस्टम अपडेट में चल रहा है हमारा, वो भी गायब हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी हमने रिडीम किया है अपने 2 वॉलेट का 25-25 टोकन। हाँ, मतलब ट्रांसफर किया है इसमें वॉलेट में, तो 24 घंटे का समय वो दे रहा है, 24 घंटे में आएगा उसमें। हाँ, तो चलिए, पता ना क्या करना है, बाद में कर लेंगे। मेरा 5-6 घंटे में आ गया था सर। अभी मीटिंग से पहले हमने 2 आईडी का अपना किया है 25-25 टोकन। जी, मैं कल किया था, 5-6 घंटे में आया था। अच्छा अच्छा। जी जी। तो चलिए साथियों, अब तो आज तो मुझे लग रहा है इतना ही है। अभी सब सस्पेंडेड चल रहा है, सबकी नौकरी बहाल होने दीजिए। तो मुझे लगता है फिर हम समझेंगे इन चीजों को। तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, क्यों? या किसी का है कोई सवाल? आज का इनका लाइव रेट क्या है? आज का लाइव रेट तो ट्रस्ट वॉलेट में दिखा देगा ना। हाँ, यही से दिखा गया। 0.69 था शायद। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पे तो $1 का चल रहा है, नहीं इनका यहाँ से क्या मतलब। और यहाँ पर तो $1 का ही करते हैं। से सर आपका गायब हुआ है, वहां से हमारा जो है लगभग 47 पीबीसी मेटा गायब हो गया है। भैया अभी तक मेरा गायब नहीं हुआ है ना। 174 था, काहे नहीं गायब हुआ? वही तो खोज रहे हैं, आप नहीं मिल रहा है।